अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कौनैन। और आज का ब्लॉग है चांद रात स्पेशल ब्लॉग और एडवांस ईद अज़हा ब्लॉग। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि आप आगे चल के इससे देखेंगे कि ये कितने मज़े से चढ़ी है ये गाय। तो क्योंकि आज का व्लॉग है और मंडी ना जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। चांद रात स्पेशल व्लॉग आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो आप लोग भी शेयर करिएगा आपका कैसा रहा चांद रात और मैं बताती हूँ कि मेरी कैसी रही चांद रात। तो चलें जी, हम निकल चुके हैं, सुबह हो गई है और नाश्ता वाश्ता करने के बाद घर के कामों के बाद हम लोग निकले थे कि भाई कल तो ईद है और हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं है तो क्या खाना वाना क्या पकेगा और हम क्या गोश्त नहीं खाएंगे। और जब तक लोगों के घरों से गोश्त आएगा तो उस वक्त तो दोपहर की टाइम हो चुका होगा। तो इसलिए हम लोग निकले थे और मौसम भी इंजॉय करने। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत औसम मौसम था। तो हम लोग निकले थे गोश्त वगैरह सब्ज़ी वगैरह ला के और दूध वगैरह ला के रखने के लिए कि घर पे ये रख देंगे। और तो रास्ते में हमें चलते चलते जो है ये एक एक्सीडेंट नज़र आया और अल्लाह खैर करे, जिस बंदे की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है वो खैर आफियत से रहे। और उसके बाद जो है हम साइड से देखते जा रहे हैं कि छोटी छोटी मंडी लगी हुई थी जिसमें जो है गाय बकरों की और दुम्बों की मंडी थी। तो बस ये चेक कर रहे थे और इसकी भी छोटी छोटी क्लिप्स मैं बनाती जा रही थी। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था और मौसम एंजॉय करने ही बेसिकली हमारा पर्पस था कि हम निकले, लेकिन मौसम हम गोश्त की दुकान पे आके करेंगे एंजॉय ये ना था। तो खैर अभी हस्बैंड जो है गोश्त बनवा रहे थे और मुझे चेयर दे दी थी कि आप बैठ जाएं सुकून से कि टाइम लगेगा गोश्त बनने में। तो मटन का गोश्त लिया था मैंने, हाँ, 1-1 किलो जो है मटन चॉप्स ली थी, 1 किलो गोश्त लिया था मटन का और आधा किलो कीमा था, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब लेके और घर पे छोड़ने के बाद अब हम दोबारा निकल चुके हैं। गैस वॉट आपको पता चल गया होगा शुरू की वीडियो देखी है आप लोगों ने। तो हम लोग निकले थे मंडी। तो चांद रात स्पेशल था, वैसे तो हमें कुर्बानी हमारा नहीं था और ये भी था कि अगर समझ में आएगा तो भी लेंगे, लेकिन ये है कि अभी हम पहुंच गए थे मंडी और मंडी में सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे चीज़ बुरी लग रही थी वो थी बाइक हमारी बहुत दूर थी और ये मंडी गेट्स थे जो कि इसके अंदर से आपको जाना था। इसमें जो है सैनिटाइज़र वगैरह ये वो सैनिटाइज गेट थे, लेकिन हम लोग जो है फिर उसके बाद हम अंदर चले गए थे। और शुरू में आपको ये छोटे छोटे से कैटल फार्म नज़र आएंगे जिसमें आरजे फार्म है, गाजी फार्म था और कैटल फार्म था। और तो ये बहुत अच्छे इनके पास जानवर थे और माशाल्लाह से बहुत प्यारे नुखरे थे, बहुत प्यारी जो है गायें थी और उनका जो है बहुत खूबसूरत जानवर था। लेकिन उसी हवाले से उनके प्राइजेस भी थे। तो प्राइजेस मंडी के स्टिल बहुत हाई थे, जबकि आज चांद रात थी और हज़ारों का रश आ रहा था। लेकिन ये कि उन्होंने अपनी प्राइस जो है ना वो नहीं कम कर रहे थे। बहुत मुश्किलों से अगर कोई सौदा बना तो वो कम कर रहे थे वरना नहीं कर रहे थे। तो खैर शुरू में ये सब चेक करते हुए हम लोग आगे चलते जा रहे। बाइक हमारी इतनी दूर, बिल्कुल गेट वगैरह से बिल्कुल दूर। तो रास्ते में लग गई मुझे भूख और इस मौसम में हमने खाई मकई। तो मकई बन रही थी और जो है ना रास्ते में मतलब मंडी के जो है ना अंदर काफ़ी सारे जो है फ्रूट्स उसके खाने के जो है ना वो थे फ्रूट्स के। आपके पास ये गोलगप्पे ये वो पता नहीं हज़ारों चीज़ें थी, लेकिन शुरू में मुझे ये मकई का नज़र आया था तो ये जो है लेते। चले इन गायों की बात करते हैं। ये जो गायें देख रहे हैं ना, इनके नखरे चेक करना है बस आपने, ठीक है ना। तो इनको करना है लोड, गाड़ी हो गई है रेडी, ये जा रही हैं अपने जिन्होंने इनको साहब ने ख़रीदा है उधर। तो जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैंने कहा यार ये वीडियो क्लिप ज़रूर बनाऊंगी कि अनलोडिंग की तो वीडियोस चेक करते ही हैं, लेकिन लोड की वीडियो कैसे चेक करेंगे। तो ये हैं हमारी प्यारी गाय और इनको काफ़ी आराम से चढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो कि वो नहीं चढ़ने को तैयार है।
अब बस इनके औरतें भी क्या नखरे चेक करेंगे, औरतें क्या नखरे करती होंगी जो ये नखरे करते हैं। तो इस गाय के आप नखरे चेक करें। और बड़ी प्यार मोहब्बत से इसको किया जा रहा था कि ये चढ़ जाए, लेकिन इसने नहीं चढ़ना था। और आखिर में इसने बोला कि मैं तो चढ़ूँगी नहीं, कुछ भी कर लो, किसी को भी लिया। तो जिसका जो है मंडी थी, यानी जिस मंडी से इस गाय को लिया था, वो बंदा खुद आया और उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको जो है चढ़ा लूँगा, ये मेरे कहने पे होगी और मेरी है तो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए ईज़ी होगा। लेकिन भाई उसने तो उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा भाई आप कौन है, मैं नहीं चढ़ूँगी। ये एंजॉय कर रहे थे बस हम लोग, और जो है क्लिप अच्छी शूट हो गई थी तो मैं उसको उसके नखरे चेक करवा रही हूँ आपको। तो मेरे साथ इसका सिर्फ चढ़ना देखें, ये चढ़ती है तो कब चढ़ती है, ठीक है। तो एंजॉय करें। आप इसके जो है नखरे, तो सामने ही आ गई थी गाड़ी और मैं नहीं कर पा रही थी वीडियो शूट, लेकिन जल्द ही ये चली गई। और जब मैंने चेक किया तो हमारी गायें जो है वो नहीं क्या कहते चढ़ी थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं रोड की इस तरफ थी, क्योंकि एकदम से ये भागती हैं और कुछ नहीं पहचानती, तो वो उस टाइप के थी सिचुएशन। तो मैं तो बिल्कुल दूर होके बना रही थी वीडियो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा जो है ये एक्सपीरियंस है मंडी आना, जो कराची की सबसे बड़ी मंडी लगती है सोहराबकोट पर। तो वहाँ आई हुई थी, तो मेरा सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। लेकिन शाबाश है भाई घर के मर्दों को, जो इतना जो है मंडी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और इतना चलते हैं, क्योंकि एक तो ज़ाहिर सी बात है आपकी स्मेल है, वो सब चीज़ें जो होती हैं, और क्या कहते हैं काफ़ी चलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें थी। तो और फिर घर की, मुझे लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे दूसरी टेंशन्स भी होती हैं कि घर जाके चांद रात इस है तो सुबह की भी तैयारी करनी होती है। तो बस मुझे वही टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा ये चढ़े और मैं उसके बाद मैं तो अब निकलूँगी। काफ़ी टाइम भी हो रहा था क्योंकि हम शाम में आए थे और रात होना शुरू हो गई थी, 8 बज गए थे, मगरिब तो हो ही गई थी हमें यहाँ पे ना। तो उसके बाद जो है चलते चलते और अच्छी गायें नज़र आ रही थी। तो फार्म्स में जो गायें हैं उनके पास जो है बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं उनके पास इस वक्त माल आया हुआ है, क्या कह सकते हैं उसको हम, यानी उनकी अच्छी जो है प्रोग्रेस थी, मतलब गायें बकरों में। तो बकरे तो खैर अभी मैं बकरा मंडी की तरफ नहीं गई थी, वो उस तरफ पड़ती है, वो भी सोहराब रोड पे ही है, लेकिन उसका रूट चेंज था। तो बस ये चेक करते हुए जा रहे थे, और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। और मुझसे जो मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग की चांद रात स्पेशल आप लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। वैसे लेडीज़ का तो ज़्यादातर यही होता है कि मेहंदी लगा ली या फेशियल कर लिया या आईब्रोज़ बन गई या कुछ इस तरीके से जो होता है, पार्लर्स पे ज़्यादातर होता है या फिर घर के कामों में होता है। तो वो सब चीज़ें भी रह गई थी, मुझे जाके फ़ेशियल करना था। तो बस मैं यहाँ से फ़ारिग होके अब घर जाऊँगी और जाते ही जो है फ़ेशियल करूँगी। तो फ़ेशियल ऑलमोस्ट मेरा सारा चल रहा था, क्लिनजिंग, डर्माशाइन की स्क्रब है और पॉलिशिंग है, ये सब चीज़ें मैं कर रही थी। तो आखिर में मैं ये इसका रिव्यू आपको इसलिए ख़ास तौर पे दे रही हूँ क्योंकि फ़ेशियल मार्क्स जो है इनका मंड मार्क्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्ले मार्क्स है, ये बहुत ही ऑसम इसके रिज़ल्ट हैं। इसको मैंने जो
तो ये सब जो है आपको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इसको, मेरा टोटली रिकमेंडेड है। इसमें विटामिन सी एंड ई है और जो कि आपके जो है एंटी बैक्टीरियल, स्किन जो हो रही होती है, जो डार्क स्पॉट्स हो रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं अनइवन स्किन हो जाती है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। तो मैंने जो है ना पूरा डर्माशाइन का फेशियल बहुत अच्छा है। पूरा फेशियल की किट आप लें, उसमें 6 ट्यूब्स आती हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट जो है ना वो ये क्ले मार्क्स है। सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करेंगे ना आप, ख़ास तौर पे इसका जो है असर देखेंगे। तो ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है डर्माशाइन का स्किन हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क। और बस ये कि ये मैं लगाती हूँ। लास्ट मेरा ये मास्क ही रह गया था और उसके बाद मुझे खीर निकालनी थी प्याले में। तो ये देख लीजिए, अब मैं आ गई थी किचन में, ऑलमोस्ट खीर बन चुकी थी और बादाम पिस्ते इस वक्त घर पे नहीं थे। तो हस्बैंड ने कहा अब रात हो गई, अब कौन जाएगा, अब सुबह सुबह देख लेना वरना ऐसे ही फाइनल कर दो। तो इसलिए ये खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो जिन जिनको मेरा ब्लॉग पसंद आया वो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए।